अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलियास शरफुद्दीन साहब जो शेर दिल हैं, इनसे हमारे नुमाइंदे ने एक सवाल किया है, क्या नरेंद्र मोदी के ऐलान करने के बाद लॉकडाउन को तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर इलियास शरफुद्दीन ने क्या कहा, हम देखते हैं। क्योंकि इलियास शरफुद्दीन एक ऐसी शख्सियत है जो फ़िरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इन नेशनल न्यूज़ के एंकरों को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आइए देखते हैं इलियास शरफुद्दीन ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िल वक्त हम इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इनके घर पे मौजूद है। इलियास भाई, पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भी कोई लॉकडाउन तोड़ रहा है? आज की तारीख़ में सबसे पहले पीएम मोदी 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान करे तो खुलेआम तोड़ने में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का योगी रहा, जो उसी रात में अयोध्या जाके अयोध्या में रामनवमी सेलिब्रेट करा कई लोगों के साथ। पहला केस एंटी नेशनल NSA का उस पर होना चाहिए। परसों अमित शाह लॉकडाउन तोड़े, 1800 गुजरातियों को हरिद्वार से गुजरात भेजे बसों के अंदर। पीएम मोदी के लॉकडाउन के बाद 2 लाख मजदूर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के खाने को खाना जिसका नहीं है, रोडों पे आके घरों को निकलना शुरू हो गए। 500 किलोमीटर पैदल चले, 100 से ज़्यादा मर गए। कई उसमें से केरला और आंध्रा के भी थे, तमिलनाडु के भी थे। रास्ते में आते आते 500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मर गए रास्तों में। तो ऐसे बहुत से लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर हम देखे कैसा रामनवमी का जुलूस निकला, रोकने गए तो पत्थरे मारे पुलिस वालों को। यूपी के अंदर रामनवमी का जुलूस निकला, पुलिस वाले रोकने गए तो उनको गोलियां मारी गई, पत्थरे मारे गए। 2 पुलिस वाले सीरियसली ICU के अंदर है। ऐसे कई जगह पर रामनवमी के जुलूस वाले भी लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। और CM महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए हैं लॉकडाउन तोड़ने वालों को। तो लॉकडाउन टूट रहा है बहुत से जगहों पर। उसमें से चंद मिसालें दिया मैं आपको। तिरुपति का MLA चिल्ला रहा है कि तिरुपति की तिरुमला मंदिर में 40,000 श्रद्धालु आए हुए थे 24 मार्च तक, गए नहीं घरों को। तो ऐसे बहुत से जगह पर लॉकडाउन टूट रहे हैं। अल्लाह ताला भारत की 7H न्यूज़ के चेयरमैन अब्दुल हकीम साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत आफ़ियत दे, उनकी फैमिली को, उनको एक अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। इसमें अल्लाह खैर पर रहने वाला बनाए, शर से महफूज रखे रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये थे इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह, माई 7H न्यूज़ रिपोर्टर कैमरामैन मोहसिन के साथ। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज।